गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जानेंगे कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है। शिक्षा एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसके अर्थ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। जैसे प्राचीन भारत में शिक्षा को आत्मज्ञान और आत्म प्रकाशन का साधन माना जाता था। चीन में शिक्षा द्वारा व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था का आदर करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। यूनान तथा रोम में व्यक्ति को राजनीतिक, मानसिक, नैतिक और सौंदर्य ज्ञान के लिए शिक्षा दी जाती थी। इस कारण शिक्षा का कोई निश्चित अर्थ या तात्पर्य नहीं निर्धारित किया जा सका। यदि हम शिक्षा का अर्थ जानना चाहते हैं तो हम इसे 4 रूपों में देख सकते हैं। भारतीय संदर्भ में शिक्षा का अर्थ, पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ तथा शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा शब्द को यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से हुई है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, अर्थात शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। अतः भारतीय संदर्भ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बालक अपने सांस्कृतिक विरासत से परिचित होता था और उसके संरक्षण में अपना योगदान देता था। पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखें तो शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन नामक शब्द का रूपांतर है। शिक्षाविदों की मान्यता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है, एजुकेटम, एजुसियर तथा एजुकेयर। एजुकेशन का अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षक करना, अर्थात शिक्षा वह है जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित और प्रशिक्षित करती है। एजुसियर शब्द का अर्थ है विकसित करना या निकालना। एजुकेयर शब्द का अर्थ है आगे बढ़ाना, विकसित करना या पोषण करना। इससे अभिप्राय है कि शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान रखते हुए बालक का विकास करती है। उपयुक्त शब्दों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा बालक के अंतर्निहित गुणों का प्रकटीकरण करके उसका विकास करते हुए उसे प्रशिक्षित करती है। संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक को विद्यालय की 4 दीवारी में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है। इसके अंतर्गत बालक को एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक तथा निश्चित विधियों के माध्यम से एक या कुछ निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है। विद्यालय में बालक को वही शिक्षा दी जाती है जो समाज और बालक के उन्नयन के लिए आवश्यक है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की जीवन यात्रा में जो कुछ भी सीखता है, अनुभव प्राप्त करता है, वह सब व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं। यदि निम्न शब्दों में शिक्षा के वास्तविक अर्थ को ढूंढा जाए तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह गतिशील और सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायता देती है, उसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से सामंजस्य करने में योगदान देती है, उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों दायित्वों को पूर्ण करने के लिए तैयार करती है और उसमें ऐसा विवेक जागृत करती है जिससे वह अपने समाज, राष्ट्र, विश्व और संपूर्ण मानवता के हित में चिंतन, संकल्प और कार्य कर सके। उपयुक्त सबको देख के कहा जा सकता है कि शिक्षा समाज में चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास उसकी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के अनुकूल करने का प्रयास किया जाता है और समाज के अनुकूल उसके व्यवहार को परिवर्तित करके उसे समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी का विकास होता है। यह मनुष्य को वह सब कुछ प्राप्त करने में सहायता करती है जिसके वह योग्य होता है और जिसकी वह आकांक्षा करता है। इसके कार्यों को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यह मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से संबंधित है। यह उसे भूत से परिचित कराती है, वर्तमान में जीने की योग्य बनाती है और भविष्य का निर्माण करने की क्षमता प्रदान करती है। अतः शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बहुमुखी कार्य हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है
और ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है। धन्यवाद।